हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फुल सिलेबस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ये जो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होती है ये हमारी एरल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एराइल हैलाइड। ओके, जो हमारे एरल हैलाइड्स होते हैं दूसरे टाइप की भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जिसको हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, वो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर जिसका मिस हो गया तो देख लेना वहां पे। ओके, तो दो टाइप्स के हमारे जो एरल हैलाइड से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एक एडिशन एलिमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन एडिशन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने ये भी बताया था कि इन दोनों में डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। वो हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में कैसे कि जो हमारी बेंजीन रिंग है इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रुप लगा होगा, इस जी ग्रुप से डिसाइड होता है कि जो हमारा एरल हैलाइड है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अगर ये जी हमारा इलेक्ट्रॉन विट्रिन ग्रुप है तो जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, और अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है या कोई ग्रुप नहीं है तो देन इट फॉलोज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म। अब इसको हम बेंजाइन मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बेंजाइन कहते हैं, जो किस तरह का होता है। इस रिएक्शन में एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइन। इस मॉलिक्यूल को हम बेंजाइन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनता है जो इसका रिएक्टिव स्पीशीज है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का, इसलिए हम इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है, कैसे वो बेंजाइन मैकेनिज्म बनता है, कैसे वो रिएक्शन करता है। ओके, बस एक और जो जरूरी बात यहाँ पे है अगर हम रिएक्शन कंडीशंस को कंपेयर करें एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो इसके केस में यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन कंडीशंस होती है वैसे हार्श होती है। हार्श रिएक्शन कंडीशन हमें यहाँ यूज करनी पड़ती है। ओके, एक और जो जरूरी चीज यहाँ पे है, यहाँ पे हम जो स्पीशीज यूज करते हैं, हम यहाँ पे एक ऐसा स्पीशीज यूज करते हैं जो कि बेस एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता हो। सिलेक्शन कराने के लिए हम जो चूज करते हैं, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल चूज करते हैं, वो दोनों के दोनों काम करता है। वो बेस का भी काम करता है, वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। कॉमनली यहाँ पे हम जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सोडा एमाइड इन लिक्विड अमोनिया हम यूज करते हैं कॉमनली। सोडा एमाइड हो सकता है या पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, KNH2 हो सकता है। हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर लेते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि ये जो स्पीशीज है ये हमारे बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं और हमें इस रिएक्शन के लिए कुछ ऐसा ही एक स्पीशीज की जरूरत पड़ती है जो बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह क्या करे, बिहेव करे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। एक जनरल मैकेनिज्म से मैं बताता हूं इसको, मैं एक दो स्पेसिफिक एग्जांपल करेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म के। ओके, अदर फैक्टर्स पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद this molecule, let me treat this with soda amide in liquid ammonia. So here the product will be this. And इसका प्रोडक्ट होगा। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसके इंटरमीडिएट के बारे में कुछ पता चलेगा। ओके, सो इस रिएक्शन में जो पहला स्टेप जो होता है इसके मैकेनिज्म में, अगर आप उसको देखें तो जो पहला स्टेप होता है दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है। अब ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कहां से होता है, ये इस हैलोजन के नेक्स्ट कार्बन में जो प्रोटॉन लगा होगा, हैलोजन के नेक्स्ट कार्बन पे यानी कि ऑर्थो कार्बन पे जो प्रोटॉन लगे होंगे वहां से एक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा।
अब प्रोडक्ट का सब्सट्रैक्शन कौन करेगा? बेस करेगा। बेस कहाँ है? ये हमारा NH2 माइनस, जो हमारा NaNH2 होता है, डिकम्पोज टू Na प्लस NH2 माइनस। ये जो हमारा NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो दोनों का काम यही करेगा। तो जो पहला स्टेप यहाँ पे होगा, ये NH2 माइनस क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। जब यहाँ से प्रोटॉन जाएगा तो इसके जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड के वहीं पे रह जाएंगे एंड विल फॉर्म इंटरमीडिएट। ये बनेगा इसमें। देन क्या होगा? आप ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और यहां से ग्रुप निकल के चला जाएगा एंड विल फॉर्म इंटरमीडिएट व्हिच इज कॉल्ड एज बेंजीन। हाईली रिएक्टिव, बहुत एक्टिव होता है। ये बनेगा बेंजीन। बेंजीन बनने के बाद क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जिससे हमारा बेंजीन बनेगा, ये हमारा बेंजीन में बन गया इंटरमीडिएट। बेंजीन के बनने के बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास दो अटैकिंग साइट है। एक अटैकिंग साइट ये वाली है, एक अटैकिंग साइट ये वाली। मान लो ये साइट A है, ये मान लो ये साइट B है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है NH2 माइनस, इस पे अटैक कर सकता है या फिर ये इस पे अटैक कर सकता है। लेट्स से पहले इसका जब ये A पे अटैक करेगा, यहाँ पे इसका जब अटैक जाएगा इस कार्बन पे, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे ऐसे जाएगा एंड इट विल गिव अस दिस इंटरमीडिएट। ओके, जब अटैक कहाँ पे हो रहा है? A पे होगा, A से। लेकिन जब अटैक B से होगा, B कार्बन पे अगर ये अटैक कर रहा है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अगर इसका अटैक यहाँ पे हो रहा है, तो उस केस में जो बॉन्ड पेयर है ये ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। So here we look at negative charge and then finally क्या होगा? इसका प्रोटोनेशन होगा। फाइनली क्या होगा? इसका प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे। और प्रोटोनेशन होने के बाद अगर आप देखो, ये दोनों के दोनों जो इंटरमीडिएट हमारे हैं, दोनों के दोनों कैसे सेम है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। अगर बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तो इंटरमीडिएट हमारे अलग अलग होते। तो जब इनका प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें मिलेगा क्या? एनिलीन हमें यहाँ पे प्रोटोनेशन होने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ओके, इसका मैकेनिज्म हो गया इस एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए कि इसको हम एलिमिनेशन एडिशन क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका जो पहला स्टेप है ये बहुत स्लो होता है, इसको हम आरडीएस बोलते हैं। आरडीएस एक स्लो स्टेप है। इस पहले स्टेप में और इस सेकंड स्टेप में यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन निकला है, यहाँ पे क्या हुआ है? एलिमिनेशन हुआ है। क्या हुआ है? एलिमिनेशन। इनको हम बोलते हैं एलिमिनेशन स्टेप। इसके बाद इस वाले स्टेप में और इस वाले स्टेप में क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन। तो इनको हम बोलते हैं एडिशन स्टेप, क्योंकि इस रिएक्शन में ये आधी रिएक्शन एलिमिनेशन स्टेप से हो रही है, आधी रिएक्शन एडिशन स्टेप से हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें जो इसका जो रिएक्टिव स्पीशीज है वो बेंजाइन है, इसलिए हम इसको बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे सिंपल एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन की। अब यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, तब हमारा प्रोटोनेशन हो गए एक प्रोडक्ट पर। अगर मेरे सिस्टम पे कोई ग्रुप लगा हो R, कोई R ग्रुप सिस्टम पे लगा हुआ है, तो तब क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट सेम बनेगा? क्या प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे? अगर यहां पे कोई ग्रुप R लगा हुआ है, उसके बाद हमें हमेशा दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कभी कभी सब्स्टिट्यूट हमारा ऐसा हो सकता है जहां पे हमें दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन दो प्रोडक्ट हमें कम से कम मिलेंगे अगर बेंजीन रिंग पे इस X के अलावा यानी हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप लगा हो। दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, जिसमें से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा,
वो डिपेंड करेगा इन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। ठीक है, जो से कार्बन आयन स्टेबल होगा उसके केस में हमें मेजर मिलेगा, जिसके केस में कार्बन आयन हमारा अनस्टेबल होगा उसके केस में हमें माइनर मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने OCH3 लगा दिया। ओके, अब मैं इसके रिएक्शन करा देता हूँ इसके साथ में NaNH2 लिक्विड अमोनिया। तो पहला स्टेप इसके जो दो है एलिमिनेशन होंगे, एलिमिनेशन होने के बाद मैं सीधा यहाँ पे बेंजीन इंटरमीडिएट बना देता हूँ। जो बनेगा यहाँ पे हमारा बेंजीन बनेगा ये OCH3। अब जब इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, अटैक होने के बाद विल ऑब्टेन टू डिफरेंट इंटरमीडिएट्स। सपोज लो इसका अटैक यहाँ पे हो रहा है, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियो चार्ज आएगा, विल ऑब्टेन दिस इंटरमीडिएट। ओके, जब अटैक यहां पे हो रहा है, अगर मेरा अटैक यहां पे होता है नीचे वाले कार्बन में यहां पे, तो ये इधर जाएगा एंड इट विल गिव मी दिस। अब हमें देखना है कि इसमें और इसमें कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। जोन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उससे हमें मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, जोन सा कम स्टेबल होगा उससे मिलेगा हमें माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, बड़ा ध्यान से देना कि हम यहाँ पे जब स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसका जो NH2 ग्रुप आया हुआ है, ये जो NH2 ग्रुप अभी आया है, न्यूक्लियोफाइल जो आया है यहाँ से इसका इफेक्ट हम चेक नहीं करेंगे, इसका इफेक्ट हम नहीं देखेंगे। ये NH2 क्या कर रहा है, हम इसको उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, उसका इफेक्ट हमें नहीं देखना, हमें इफेक्ट देखना है किसका, जो ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है, उसका भी कौन सा इफेक्ट देखेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट तो इक्वली काम करेगा, उसका हम क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब यहां पे जो ग्रुप NH2 को तो हमें देखना नहीं है, ये तो हट गया, छोड़ दो भाई। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब क्या है, मिथोक्सी ग्रुप है। अब जो OCH3 ग्रुप होता है ये हमें देता है प्लस R इफेक्ट, और इसके साथ साथ में हमें क्या देता है, ये माइनस R इफेक्ट। अगर मैं इसे प्लस R इफेक्ट देखूं तो यहां पे भी प्लस R इफेक्ट काम करेगा, यहां पे भी प्लस R इफेक्ट काम करेगा, ये मेटा पे है, इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस R इफेक्ट नहीं देखते हैं इसके साथ, क्या नहीं देखते हम इसके साथ, प्लस R इफेक्ट नहीं देखते। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। किस टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जब हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट इस केस में, तो यहाँ पे एक 2 बॉन्ड की दूरी पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड की दूरी पे नेगेटिव चार्ज है। पाई बॉन्ड को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 4 लेंगे वैसे तो, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड की दूरी पे नेगेटिव चार्ज है। एंड वी नो कि जैसे से डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है। कम डिस्टेंस होगा तो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो वीक इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो इसके केस में जो माइनस आई इफेक्ट है OCH3 का वो ज्यादा है, और इसके केस में जो माइनस आई इफेक्ट है वो इसके कंपैरिजन में कम है। दैट मींस कि बिकॉज ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथोक्सी ग्रुप दिस स्पीशीज इज मोर स्टेबल। ये हमारा क्या है, ज्यादा स्टेबल। ओके, क्लियर। यहां पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए क्या है हमारा लेस स्टेबल है। ये हमारा क्या है, लेस स्टेबल। दैट मींस कि यहां से जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी माय मेजर प्रोडक्ट, यहां से जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी माय माइनर प्रोडक्ट। इसका अगर प्रोटोनेशन करोगे तो इसका प्रोटोनेशन आपको देगा
NH2OCH2 माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप इसका प्रोटोनेशन कर दोगे सो इट विल गिव यू OCH3 एज ए मेजर प्रोडक्ट। इस तरह से आपको क्या देखना है, इस तरह से आपको देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो किस तरह से हमारे इंटरमीडिएट की जो कार्बन है यहाँ पे बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा जो इंटरमीडिएट है स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, तो उसके हिसाब से पता लगेगा कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है, चीज समझ में आई, क्लियर है? ओके गुड। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि क्या है कि इसका जो ये इंटरमीडिएट में जो बन रहा है बेंजीन, ये किसी ने ऐसे नहीं बता दिया कि बेंजीन इंटरमीडिएट बन रहा है, ऐसे नहीं बताया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो कम टू नो कि इसमें बेंजीन इंटरमीडिएट बन रहा है। अभी जो मैंने रिएक्शन की थी NH2 के साथ में, या अगर आप यहाँ पे भी देखो ये दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी कब है, इस एक सिंगल सबस्ट्रेट से हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, भले एक मेजर एक माइनर हो, अलग अलग मिल रहे हैं। ये तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कुछ स्टेप का इंटरमीडिएट बने। अगर यहाँ पे बेंजीन इंटरमीडिएट हम नहीं बनाएंगे, अगर हमने बेंजीन नहीं बनाया होता तो हमें सिर्फ ये मिलना चाहिए था। क्योंकि इसमें ये प्रोडक्ट भी बन रहा है तो ये पॉसिबिलिटी एक ही है इसकी कि जो रिएक्शन है वो बेंजीन मैग्नीशियम के थ्रू प्रोसीड हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज जो इसमें है कि जब इसकी जहां पे जो हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, जहां पे हमारा हेलोजन लगा हुआ है, इसके जो ऑर्थो कार्बन है, जब इसके दोनों ऑर्थो कार्बन को ब्लॉक किया गया और रिएक्शन की गई तो इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हुई है, नो रिएक्शन। तो इससे पता चलता है कि प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन हो रहा है यहां से होगा ऑर्थो पोजीशन से। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स लोगों ने इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफॉर्म किए थे, उसके बेसिस पर लोगों ने पैरामीटर्स के लिए डिसाइड किए एंड देन दे प्रपोज्ड दिस मैकेनिज्म। ठीक है, प्रॉपर एविडेंस के साथ लोगों ने इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं जिस मिथॉक्सी का यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लिया, यहाँ पे आप अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हो, पोजीशन कोई भी रख सकते हो, यहाँ से इसको यहाँ पे रख सकते हो, पोजीशन यहाँ पे पोजीशन रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यू कैन कीप इट एनीवेयर। कोई भी ग्रुप रख सकते हो, मिथॉक्सी, मिथाइल, हाइड्रोक्सी, एमिनो, ऑलरेडी NH2 ग्रुप लगा दो, कोई भी ग्रुप लगा दो, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो, कोई एल्काइल ग्रुप आप लगा सकते हो, मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, यू कैन कीप एनी ग्रुप हियर 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 एंड मैकेनिज्म विल बी द सेम। मेजर माइनर का चेंज होगा, that will depend on intermediates. Okay, क्लियर? समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।